कि आपको ऑटोमेटिकली जो है ना दे सकते हैं स्कॉलरशिप, अगर वो देखते हैं कि आपके ग्रेड अच्छे थे। तो जी अगर आपके ग्रेड अच्छे होंगे तो आप मे बी आप सेलेक्ट हो जाएं स्कॉलरशिप के, लेकिन अगर नहीं होते तो जी मैंने इस प्रोग्राम से जो ना ग्रेजुएट किया था इन 2021, और ये सिटी है इन कॉलिंग। और फिर आप मेरा ख्याल है कि अपनी आराम से ट्यूशन फीस बेयर कर सकते हो। और फिर आपके पास जब जून जुलाई अगस्त में फुल टाइम काम करने की परमिशन होती है तो जी लग के काम करें, फुल टाइम काम करें, ओवर टाइम काम करें। मैंने ऐसे ही किया। उसके फिर आप क्या करते हैं, आप अगले 6 मंथ्स तक की सेविंग कर लेते हैं ईजिली। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए पार्ट 2 लेकर आया हूँ अपनी डेनमार्क की, जो मैंने स्टडी इन डेनमार्क की वीडियो बनाई है रिसेंटली। काफ़ी सारे लोगों ने उसको लाइक किया है जी, बहुत सारे मैंने उसके ऊपर सेशंस बुक करके लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड किया है। और फिर आप लोगों की कुछ जो है ना क्वेश्चन है कि जी हमें पार्ट 2 में आप इन क्वेश्चन के आंसर कीजिए काइंडली। तो जी मैंने सोचा कि वाई नॉट इसका एक जल्दी से क्विक सा पार्ट 2 बना दिया जाए। ऑफ कोर्स क्विक तो नहीं होगा, लेकिन मैं उसके अंदर मैक्सिमम नॉलेज आप लोगों को एक ही वीडियो में देना चाहूँगा, जैसे मैं अपनी हर वीडियो में देता हूँ। तो जी स्टार्ट करते हैं। ये मैंने अपना यहाँ पे सिस्टम रेडी कर लिया है। और जी ये सामने मेरे स्टडी इन डेनमार्क की वेबसाइट ओपन हुई है। पार्ट 1 में आप लोगों ने देखा होगा कि जो है ना इसके ऊपर मैंने आप लोगों को कुछ यूनिवर्सिटीज़ शो की थी कि आप लोग कौन सी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ से जो है ना सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसमें से फिर मैंने आप लोगों को ये बिजनेस एकेडमी ओहोस दिखाई थी कि ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि हिडन है, यानी कि आपको आपका कंसल्टेंट नहीं बताएगा, आपको आपके फ्रेंड्स नहीं बताएंगे। तो जी ये थी वो यूनिवर्सिटी, ये थी बिजनेस एकेडमी साउथ वेस्ट, BIA यूनिवर्सिटी कॉलेज एंड IBA कॉलिंग। तो जी ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगर आप लोगों को फास्ट ट्रैक पे मैं कहूँ कि एक स्टूडेंट वीज़ा चाहिए तो इन यूनिवर्सिटीज़ में जाएं और यहाँ पे जाके स्पेशली जो उनकी AP डिग्रीज आ रही होती हैं और जिनके बैचलर प्रोग्राम्स आ रहे होते हैं, तो जी इनको देखें, इनको स्टडी कीजिए। और जिस भी प्रोग्राम में आप लोग जो है ना इनकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर रहे हैं ना, तो उस प्रोग्राम में ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि इन यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारे बांग्लादेशी लोग आते हैं, बहुत सारे इंडियंस आते हैं, पाकिस्तानी अनफॉर्चुनेटली नहीं आते। वो फिर कहते हैं कि हमें किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाना है। तो जी आज मैं वो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि, और आप लोगों को फिर मैं इन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन अप्लाई करने का भी तरीका सिखाऊंगा कि आप लोग कैसे एडमिशन अप्लाई कर सकते हैं। तो जी स्टार्ट करते हैं। इन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में अगर आपको जानना है तो जी इस वीडियो का पार्ट 1 देखें, उसके अंदर मैंने तमाम तरह आप लोगों को बताया तरीका कि आप लोग कैसे इनमें अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, तो आज हम लोग बात करेंगे कि अगर आपने बैचलर्स डिग्री में अप्लाई करना है पूरे डेनमार्क में, चाहे वो ये यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो आप ऑलबर्ग यूनिवर्सिटी देख लें, चाहे वो आप यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ इन डेनमार्क देख लें, चाहे वो ओहोस यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन हो, चाहे वो रोस्किल्डे यूनिवर्सिटी हो, कोई भी यूनिवर्सिटी अगर आपको बैचलर्स प्रोग्राम में अगर आपको अप्लाई करना है तो वो कैसे करना है। तो जी ये इनका वेबसाइट है, मैं आप लोगों को ये दिखा देता हूँ। आपने इस पे जाना है opthelsa.dk, ये आप देख लें। मैं इसकी तमाम तरह लिंक्स भी जो है ना आप लोगों को मैं नीचे जो है ना दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो जी आपने इस वेबसाइट पे जाना है। और अगर आप लोग ऑफ कोर्स डेनिश आप लोगों के पास मिट ID नहीं होगी, ये मिट ID इनका एक सिक्योर्ड वे ऑफ लॉगिंग इन है इनटू बैंक अकाउंट्स और इनटू दिस काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म्स। तो जी आपने नहीं है, आप लोगों ने लॉगिन विद ईमेल पे क्लिक करना है और आप लोगों को फिर ये एक ऑप्शन देगा कि जी आप लोगों के पास डेनिश CPR नंबर है या नहीं। तो जी CPR नंबर होता है डेनिश, लेट्स से पाकिस्तान में NIC नंबर कह लें, तो ये आप लोगों के पास नहीं है, तो आपने उसको नो पे क्लिक करना है। जब इसको नो पे क्लिक करेंगे तो सिंपली आपने अपनी यहाँ पे एक आई थिंक ईमेल एड्रेस डालनी होगी। जी हाँ, आपने बस ईमेल एड्रेस एंटर की और फिर वो आपको एक लॉगिन जो है ना ईमेल एंड पासवर्ड भेजेगा। अच्छा वो आया, मैंने भी इसको ट्राई आउट किया क्योंकि खैर मेरे पास तो यहाँ की मिट ID है, लेकिन मैंने आप लोगों को ट्राई आउट करने के लिए इसकी ईमेल पे जाके चेक किया तो जी मुझे वो मेरे इनबॉक्स पे नहीं आया, वो आया था जी मेरे जंक फोल्डर में। तो ये इस टाइप की ईमेल आपको आएगी और इसके अंदर फिर ये जो एक लिंक होगी, आपने इस लिंक को कॉपी पेस्ट किया अपने ब्राउज़र में। और वो जब मैंने इसको ब्राउज़र में कॉपी पेस्ट किया तो मुझे उसने ये दिखा दिया कि जी आप जो है ना इसको अब यहाँ से अपना नेम वगैरह सब कुछ डाल के इसको नेक्स्ट करें। तो जी ये मैं डालता हूँ। अच्छा जी, तो मैंने अपनी डिटेल्स डाल दी हैं और आप देख सकते हैं कि इसने मुझे एक मेरा टेम्पररी CPR नंबर इशू कर दिया। हालांकि मेरे पास डेनमार्क का CPR नंबर है, लेकिन सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए, और इसने फिर मेरा यहाँ पे नेम एंटर कर दिया। तो जी बाकी भी आप अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल सकते हैं और आप अपना सिटीजनशिप आप कहाँ से हैं और जो भी यहाँ पे मेन होम पेज पर आ रहे हैं। सही है, आगे चलते हैं। आपने एंट्री क्वालिफिकेशंस में आप अपने यहाँ पे जो है ना अपनी प्रीवियस डिग्रीज यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। तो जी अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री, अगर आप, क्योंकि ये तो है जी बैचलर्स का पोर्टल, अगर आपके पास IB डिप्लोमा है, इसको लेट से हाई स्कूल कह लें, नॉन डेनिश एग्जाम है,
तो जी आपने मेनली यहाँ पे अदर एंट्री क्वालिफिकेशन पे क्लिक करना है, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान इंडिया से अप्लाई करें तो आपने यहाँ पे क्लिक करके अपनी तमाम तर डिटेल्स यहाँ पे डाल देनी है और फिर आपने इसको सेव कर देना और फिर आपने इसको चॉइस ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम पे जाना है। तो जी ये इनका मेन पेज है, यहाँ से ही आपने जाके सारे प्रोग्राम्स में अप्लाई करना है। और अच्छा जी लिखा हुआ है एड अ मैक्सिमम ऑफ 8 एजुकेशन प्रोग्राम्स। तो जी 8 प्रोग्राम्स में आप सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। पूरे डेनमार्क के बैचलर्स डिग्री जितनी भी आ रही है ना उसमें से 8 सेलेक्ट कर लें और आप यहाँ से अप्लाई करें। एक दो को अप्लाई करके दिखाता हूँ मैं आपको। लेट्स से ये जो बिजनेस एकेडमी ओस मैंने आप लोगों को दिखाई थी, इसका बैचलर्स प्रोग्राम देखें आप। इसका प्रोग्राम हमने अप्लाई करना है जी AP डिग्री इन मल्टीमीडिया डिज़ाइन, हमने इसमें अप्लाई करना है, ठीक है। तो जी हम यहाँ आ गए। अब यहाँ पे हमने इसको फाइंड करना है कि किधर है। आप इसको सर्च बार में भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हम इसको बस जल्दी से फाइंड करते हैं। और जी ये रहा, ये है जी AP ग्रेजुएट इन मल्टीमीडिया डिज़ाइन। और ये जो वीब्यू लिखा हुआ है ये सिटी का नेम है, हालांकि ये सिटी ओहुस है, ये सिटी ओहुस शहर में, लेकिन जो उसके ओहुस के अंदर एक छोटा टाउन है उसका नाम है वीब्यू। तो ये जी इस सिटी में दिखा रहा है कि ये वीब्यू में है। तो हमने जी इस पर क्लिक किया और अब हमें बता रहा है कि जी ये आगे यूनिवर्सिटी का नेम डैनिश में लिखा हुआ आ गया। आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेगा। फिर इनकी वेबसाइट के लिंक्स आ गए कि जी अगर आपने ये सब कुछ पढ़ लिया, अगर आप लोग रेडी हैं टू अप्लाई, और ये सारी फिर रिक्वायरमेंट्स आ गई हैं जो कि आपको वेबसाइट पे दिखेंगी। ये बिजनेस एकेडमी ओहुस की वेबसाइट पे आपको यहाँ पे जाएंगे तो आपको सारी इनके एडमिशन रिक्वायरमेंट्स दिख जाएंगी। प्रोग्राम में कहीं ना कहीं होंगी या अप्लाई फॉर एडमिशन में कहीं ना कहीं आप ये देखें आ गई सारी रिक्वायरमेंट। तो यही सारी रिक्वायरमेंट्स आपको यहाँ पे शो कर रहा है कि जी आर यू श्योर कि आप ये सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर रहे हैं तो जी अप्लाई करें। तो जी सिंपली आपने बस इसको चूज़ कर दिया और ये आपका जो है ना ये अच्छा सॉरी ये आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ यहाँ पे सेक्शंस पे क्लिक करने की जी आपने जो है ना अगर कोई सप्लीमेंट्री कोर्स अटेंड कर रहे हैं आप तो जी आप इसको देख लें कि आपने लेट्स से एडमिट हो गए आप। अगर आप स्टैंड बाय प्लेस के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं नॉर्मली आप इसको करेंगे नो, लेकिन ये आपके ऊपर है। और प्री अप्रूव एडमिशन को भी हमने नो किया और फिर ये आपको कह रहा है कि जी आप इसकी डेडलाइन देख लें 15 मार्च है। आपने कहा ठीक है। अब आपने यहाँ पे जब अपने डॉक्यूमेंट अटैच करना स्टार्ट किया, अब आप जब भी ऐड अटैचमेंट पे क्लिक करेंगे ना तो आपने इनके जो तमाम डॉक्यूमेंट यहाँ पे आ रहे हैं यहाँ पर भी आ रहे होंगे और इनकी वेबसाइट पर भी आ रहे होंगे। हर यूनिवर्सिटी के हर प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। तो जी ऐड अटैचमेंट करेंगे आप, जब आप इसको यहाँ पे सेव कर लेंगे ना, लेट्स से मैंने बगैर अटैचमेंट के सेव कर लिया आप लोगों को दिखाने के लिए। तो जी आपने यहाँ पे इनके फाइनल जो ये 4 टैब्स आ रहे हैं अटैचमेंट्स पे जाना है। अच्छा जी, तो जब मैंने यहाँ पे सेव पे क्लिक किया ना तो ये मुझे लेकर आ गया कि जी ये आपने इस प्रोग्राम में अप्लाई करने की रिक्वेस्ट की है। तो जी जैसे ही मैं इसके ऊपर अप्रूव एंड प्रिंट पे क्लिक करूँगा ना तो जी ये प्रोग्राम इस पर मैं अप्लाई कर दूंगा, यानी कि ये सेकंड लास्ट स्टेप है कि मैंने यहाँ पे इसको अप्लाई कर दिया। फिर मैं जब इस पर क्लिक कर दूंगा ना तो फिर ये मुझे अटैचमेंट्स में यहाँ पे शो हो जाएगा कि जी आपने इस प्रोग्राम में अप्लाई किया। अब आप जो बाकी की इनकी रिक्वायरमेंट्स अगर आपने कुछ पीछे अपलोड नहीं किया था तो आप उसको यहाँ पे अपलोड करके जो है ना सबमिट कर सकते हैं। जो तो जब आप इसको सबमिट कर देंगे तो जी यहाँ पे आप दोबारा चॉइस ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम में जाएंगे तो यहाँ पे अप्रूव एंड प्रिंट के बजाय लिखा आ जाएगा सेंट। जब एक बार सेंट लिखा आ जाएगा तो जी आपने उस प्रोग्राम में अप्लाई कर दिया है, मुबारक हो आपको। और फिर आप जो है ना बाकी के 7 और जो इनकी प्रोग्राम्स में आप अप्लाई कर सकते हैं, आप उसमें भी अप्लाई करें। तो जी ये इनका बैचलर्स का प्लेटफॉर्म, आपने यहीं से जाके अप्लाई करना है, सिंपल सा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप मास्टर्स में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, बैचलर्स के बारे में मैंने पार्ट 1 में तमाम तरह इन्फॉर्मेशन आपको बता दी थी। ट्यूशन फीस आपने कैसे सर्च करनी है, कितनी मिनिमम है। तो जी आज हम लोग मेन बात करेंगे मास्टर्स पे, हालांकि मैंने आधी वीडियो बैचलर्स पे दोबारा से बना दी है। तो जी मास्टर्स के लिए हम लोग आते हैं। इनकी जो टॉप हैं यूनिवर्सिटीज़ वो है जी ऑलबर्ग यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथर्न डेनमार्क जहाँ से मैंने मास्टर्स किया है, और ओहुस यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन, और भी 2-3 है। तो जी आज हम जल्दी जल्दी इन सबको कवर करेंगे। आप जब इसके होम पेज पर आएंगे, इनकी वेबसाइट्स के लिंक्स मैं दे दूंगा, तो जी आप थोड़ा सा देखें, यहाँ पे आ सकते हैं कि ट्यूशन फीस इसकी कितनी है। फिर आप इनका एक कैलेंडर देख सकते हैं कि कैलेंडर में हो क्या रहा है। तो जी आप ये देखें, फरवरी 1 को जो है ना इनके एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं पूरे डेनमार्क में। मार्च 1 जो है ना इनकी डेडलाइन है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ की मार्च 15 डेडलाइन है, लेकिन ऑलबर्ग यूनिवर्सिटी की स्पेशल डेडलाइन है कि जी मार्च 1 के बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते। जून 20 को अवेलेबल स्टडी प्लेसेस आ जाएंगी, जिसमें मेरा नहीं ख्याल कि आप लोग एलिजिबल होंगे। ये सिर्फ उनके लिए होता है कि जो ऑलरेडी यूरोप में होते हैं या जो डेनमार्क में ऑलरेडी बैठे होते हैं। जैसे कि मैं जब डेनमार्क में था तो जब मैंने बैचलर्स अपना कर लिया था ना, तो मैं मास्टर्स के लिए
मैंने एक दो प्रोग्राम्स में अप्लाई किया था, लेकिन फिर मैंने कहा था कि यार नहीं, मैं अवेलेबल स्टडी प्लेसेस में देखता हूँ कि अगर मुझे किसी में एडमिशन मिल जाता। तो जी मैं डेनमार्क में था तो मुझे एडमिशन मिल सकता था अगर मुझे अवेलेबल स्टडी प्लेसेस में अप्लाई करना था। लेकिन आपके केस में आप समझे कि March 1 इज़ योर डेडलाइन। अच्छा जी, और फिर देखें कि September 1 को इनका है स्टडी स्टार्ट। अब उससे पहले पहले ये जून में जो है ना, जून जुलाई में आपको जवाब दे देते हैं कि जी अगर आप एलिजिबल हैं या नहीं। अच्छा जी, इसकी जल्दी से बात करते हैं। लोगों के सवाल आते हैं कि जी हमें मिनिमम ट्यूशन फीस बताएं। तो जी मैंने बताया था अपनी प्रीवियस वीडियो में कि सबसे जो चीप प्रोग्राम्स होंगे आपको वो मिलेंगे जी बिजनेस की डिग्रीज़ में। अब आप देख लें इंजीनियरिंग के यहाँ पे कैसे क्या क्या फ़ीस आ रही है। पर सेमेस्टर की फ़ीस है, देखें ये जो आ रही है सारी, ये पर सेमेस्टर है, ये ईयरली फीस नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है जी ट्यूशन फ़ी फॉर 1 सेमेस्टर। अब आप देखें इसमें से जो मेनली जो बिजनेस टाइप के प्रोग्राम्स होंगे ना, देखें ये कल्चर, कम्युनिकेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। मेरा एक बड़ा अच्छा फ्रेंड था, वो इस प्रोग्राम से ग्रेजुएट हुआ है। ये देखें जी इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा जी, इन्होंने फ़ीसें बढ़ा दी हैं। ये लास्ट ईयर तक थी 22,000, इन्होंने ये फीसेस बढ़ा दी हैं। तो आप देखें सबसे जो आपको चीप प्रोग्राम्स मिलेंगे ना वो यही हैं, और जो IT वगैरह के प्रोग्राम्स होंगे वो मेनली फिर देखें 55,000 तक पर सेमेस्टर तक जाते हैं। तो जी अगेन अगर आप डेनमार्क को कंसिडर कर रहे हैं पढ़ाई के लिए तो जी थिंक ट्वाइस और थिंक वाइसली, क्योंकि यहाँ पे ऑलबर्ग यूनिवर्सिटी में आप जब अप्लाई कर देंगे तो आप स्कॉलरशिप आपको ऑटोमेटिकली ग्रांट हो सकती है। इसमें आपने कोई अलग से अप्लाई नहीं करना कि जी आई एम अ नॉन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, आई कैन नॉट पे द ट्यूशन फीस, आप मुझे स्कॉलरशिप दें, ऐसा कुछ नहीं है। ऑलबर्ग हर यूनिवर्सिटी की अपनी रिक्वायरमेंट्स है, अपने क्राइटेरिया है स्कॉलरशिप ग्रांट करने का। ऑलबर्ग यूनिवर्सिटी जो मैंने आपको अभी दिखाई है, इनके जो सारा क्राइटेरिया उसमें लिखा हुआ है कि आप कोई ऑटोमेटिकली जो है ना दे सकते हैं स्कॉलरशिप अगर वो देखते हैं कि आपके ग्रेड अच्छे थे। तो जी अगर आपके ग्रेड अच्छे होंगे तो आप मे बी आप सेलेक्ट हो जाएं स्कॉलरशिप के। लेकिन अगर नहीं होते तो जी यू हैव टू फंड योर सेल्फ, आपको ट्यूशन फीस खुद ही पे करनी है, आपको सब कुछ खुद ही करना है। हल्का सा मैं आगे इसके बारे में बताऊंगा और शायद फिर मैं इसका पार्ट 3 आप लोगों के लिए बनाऊं कि आप लोग यहाँ पे कैसे अर्न कर सकते हैं। अच्छा जी, ऑलबर्ग यूनिवर्सिटी हो गई, ये है जी SDU, ये है मेरी यूनिवर्सिटी। आप समझ लें कि मैंने यहाँ से मास्टर्स किया था। और मैंने मास्टर्स किस चीज़ में किया था सबसे पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ। अगेन अब इनकी वेबसाइट पर जाएंगे और आपको हर चीज़ देखना शुरू हो जाएगी यहाँ पर। तो जी मास्टर्स के इनकी पूरी लिस्ट कहाँ आ रही है, इनकी लिस्ट आ रही है फाइंड योर मास्टर्स प्रोग्राम। आपने इस पर क्लिक किया और जी आपने फिर यहाँ पे या तो सर्च भी कर सकते हैं, लेकिन आप इंटरेस्ट पे क्लिक करें। और जी मेरी फील्ड थी डिज़ाइन की, तो ये इनका ये डिज़ाइन का प्रोग्राम आ रहा है, ये मास्टर्स इन IT प्रोडक्ट डिज़ाइन। तो जी मैंने इस प्रोग्राम से जो ना ग्रेजुएट किया था इन 2021 और ये सिटी है इन कॉलिंग। तो बहुत ही एक समझ लें कि डिज़ाइन सिटी है ये, इसको पूरे डेनमार्क का डिज़ाइन सिटी कहा जाता है। यहाँ पे बहुत सारे देसी लोग स्पेशली इंडिया बांग्लादेश से इस यूनिवर्सिटी में तो आके नहीं पढ़ते, लेकिन वो पढ़ते हैं जी IBA कॉलिंग में, जो कि मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताई थी। और ये पिक्चर देखें, ये भी किसी हमारे देसी की पिक्चर है। तो जी ये यूनिवर्सिटी बड़ी फेमस है, आप इसमें यानी कि समझ लें कि ईजिली एडमिशन मिल जाता है। खैर आज हमारा टॉपिक है मास्टर्स में आ जाए। तो ये मेरा आप समझें ये मेरी डिग्री है। आप इसकी ट्यूशन फीस देखेंगे, ये देखें जी पर सेमेस्टर की ट्यूशन फीस है और इसमें स्कॉलरशिप नहीं है। इस यूनिवर्सिटी में सिर्फ आपको इंजीनियरिंग की डिग्रीज में स्कॉलरशिप मिलेगी। IT करने आ रहे हैं, बिजनेस पढ़ने आ रहे हैं, स्कॉलरशिप नहीं है, खुद ही फीस पे करनी है। इंशाल्लाह इसके ऊपर इस वीडियो में टाइम मिला तो आगे बताता हूँ, वरना फिर कोई और वीडियो आपके लिए मैं बनाऊंगा। अच्छा जी, तो ये मास्टर्स इन IT है। तो इसमें आप समझें कि अगर आप इसमें प्रोग्राम देखते हैं तो इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, बिजनेस के भी हैं, IT के भी हैं, और फिर आप ये देख लें मेडिसिन के भी हैं, लैंग्वेज के भी हैं। तो जी आप देख लें क्या कौन सा पढ़ना है आपने। फिर इसकी भी आई थिंक मिनिमम अगर मैं ट्यूशन फीस को देखूं जैसे कि बिजनेस को एडमिनिस्ट्रेशन की, तो हम देख लेते हैं, अभी आपके साथ देख लेते हैं। देखें जी इसकी फ़ीस भी देखें €4250 पर सेमेस्टर। तो ये मेरा ख्याल है मिनिमम आप फीस एक्सपेक्ट करें यहाँ पर। लेकिन मेरा ख्याल है एक और इसका प्रोग्राम था, मैंने लास्ट ईयर देखा था, उसमें इससे भी कम फीस थी। ज़रा वो मैं आप लोगों को जल्दी से दिखा दूँ। कोई लैंग्वेज का प्रोग्राम था, MA इन बिजनेस, ये था वो लैंग्वेज का प्रोग्राम। इसकी लास्ट ईयर फीस थी जी हाँ, ये देखें इसकी इससे भी कम फीस है। तो जी ये मेरा ख्याल है सबसे कम फीस वाला प्रोग्राम है। अगर आपको जी लैंग्वेज पढ़नी है, लैंग्वेज पढ़ने के लिए आएँ, अगर नहीं पढ़नी फिर भी पढ़ने के लिए आएँ, एक तरीका निकल आएगा आपके लिए डेनमार्क पहुँचने का। तो जी बहुत सारे लोग ये करते हैं, अगर उनको कोई पाथवे ढूंढना है डेनमार्क पहुँचने का तो जी इन सस्ते प्रोग्राम्स में एडमिशन ले लेते हैं। सस्ते तो जी इनके लिए, हमारे तो फिर भी ये बहुत महंगे। तो अगेन ये आपके ऊपर, अगर आपको डेनमार्क आना है तो किसी ऐसे प्रोग्राम में आए। ऑफकोर्स अगर आपको पढ़ना है तो जी अपनी फील्ड में आए, लेकिन आपको अगर एक एंट्री करनी है डेनमार्क में लीगल वे से और फिर यहाँ पे आके अपने ऑप्शन तलाश करें तो जी किसी ऐसे प्रोग्राम में आ जाएं
कि जिसमें आपको आराम से एडमिशन मिल जाए। आपको डेनमार्क जैसे महंगे कंट्री में अर्न करना है, अपने ट्यूशन फीस पे करनी है, सेविंग्स करनी है, तो जी मैं समझता हूँ कि आपको ये जो ना स्मार्ट प्ले यहाँ पे करना होगा। आपकी जो 80 आवर्स की रिक्वायरमेंट होती है वर्क की, उसको पूरा करें, पूरे 80 आवर्स काम करें, और फिर आप, मेरा ख्याल है कि अपनी आराम से ट्यूशन फीस बेयर कर सकते हो। और फिर आपके पास जब जून जुलाई अगस्त में फुल टाइम काम करने की परमिशन होती है, तो जी लग के काम करें, फुल टाइम काम करें, ओवर टाइम काम करें। मैंने ऐसे ही किया, उसके फिर आप क्या करते हैं, आप अगले 6 मंथ्स तक की सेविंग कर लेते हैं ईजिली। तो जी ये थी आज की वीडियो। अगर आप लोगों के और सवाल हो टिप्स एंड ट्रिक्स के हवाले से कि जी कैसे अर्न करना है, कौन सी कंपनी है, तो जी मुझे कमेंट सेक्शन बताएगा। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को फिर इसके ऊपर एक और वीडियो बना के दिखाऊंगा, क्योंकि जी इन वीडियोज़ में बहुत टाइम लग जाता है, तो ये फिर पूरी शायद एंड तक कोई नहीं देखता। तो आप लोग मुझे बताएगा अगर आप लोगों के और सवाल हैं डेनमार्क के हवाले से। और अगर आपको मेरे साथ इंडिविजुअल सेशन बुक करना है जिसमें मैं आपको तमाम तरह डिटेल्स डेनमार्क के बारे में बताऊं कि मैंने कैसे स्टार्ट किया और क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, क्या क्या लूप होल्स हैं, तो जी ये सब नॉलेज आपको किसी इनसाइडर से मिलेगी जिसने 12 साल वहाँ पे स्पेंड किए हैं। तो जी अगर आपको सेशन बुक करना हो तो यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और फिर हम इंशाल्लाह एक सेशन बुक कर लेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करेगा कि जो डेनमार्क आना चाहते हैं। इंशाल्लाह बहुत ही मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।